कुडूस आरे एचवीडीसी प्रोजेक्ट का दूसरा और अहम पड़ाव है मांडवी। कुडूस से आगे बढ़ती ये ट्रांसमिशन लाइन अब अपने सबसे चुनौतीपूर्ण चरण में प्रवेश करती है। हम पहुंच चुके हैं मांडवी। यहीं से शुरू होती है इस परियोजना की उन्नत इंजीनियरिंग की असली परीक्षा। इस परियोजना को खास बनाती है इसकी जटिल और उन्नत इंजीनियरिंग। करीब 80 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स और वसई क्रीक के नीचे से गुजरती हाई वोल्टेज लाइन के जरिए देश के सबसे अनोखे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाता है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बनाना आसान नहीं है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड तैयार किया गया है। कुडूस आरे एचवीडीसी परियोजना के इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन पे मैं इस समय पे हूँ। ये जगह मांडवी है। किस तरीके से ये जगह एक ट्रांजिशन पॉइंट है, यहाँ पे क्या कुछ बदलाव होते हैं, इसके बारे में और बेहतर तरीके से हमारे साथ वेंकटेश हैं जो बेटर बताएंगे। ये मांडवी सब स्टेशन है जहाँ पे एक्चुअली हमारा ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ से ये कन्वर्ट होके अंडरग्राउंड केबल में जाता है। तो बेसिकली ये कुडूस से 30 किलोमीटर का ओवरहेड ट्रांसमिशन नेटवर्क है। ये यहाँ से जो अभी यहाँ तक हम लोग आ रहे हैं, ओवरहेड जो है 30 किलोमीटर का नेटवर्क है, जो कि 30 किलोमीटर जो है हम लोग कुडूस से लेके मांडवी तक कुल मिला के 96 टावर्स हमने इंस्टॉल किए हैं, जिसमें 2 मेजर पावर लाइन क्रॉसिंग हमने क्रॉस किया है। हम लोग ने इसको 15 मंथ्स के टाइम स्पैन में हमने कवर किया है। ओवरहेड एक ट्रांसमिशन लाइन ऐसा एक पार्ट होता है जहाँ पे बेसिकली हाई लेवल ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज बिकॉज आप देख सकते हैं टावर का हाइट ही ऑलरेडी 40 to 45 मीटर मिनिमम रहता है। कुछ टावर्स हमारे 70 मीटर एंड अबव है, तो इतने हाइट पे काम करना इज ऑलरेडी ए चैलेंजिंग टास्क। एंड आई कैन प्राउडली से कि हमारे पूरे ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमारा एक भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ नहीं। और फिर आता है इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण, वसई क्रीक। समुद्र की सतह से करीब 32 मीटर नीचे 1.5 किलोमीटर लंबी टनल के जरिए इस हाई वोल्टेज लाइन को पार कराया गया है। कुडूस आरे एचवीडीसी प्रोजेक्ट के एक अहम पड़ाव वसई क्रीक पे मैं इस समय पे हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे सी बेड से 32 मीटर नीचे अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है। इसके क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से इसे निगेट किया गया, इसके बारे में हमारे साथ विक्रांत हैं, वो और बताएंगे। आइए। पहले हम लोगों को डिटेल प्लान करना पड़ा कि इसमें हम लोगों को कैसे क्रॉस करना है, कितना डेप्थ रहेगा, कितना केबल नीचे जाएगा, कैसे ऊपर उठेगा। क्योंकि ये जैसे मैंने बताया, अगर ये वसई क्रीक अगर फेल हो जाता था तो ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता था। जितना ये डिले हम लोगों को वसई क्रीक करने में होता था उतना प्रोजेक्ट डिले हो जाता था। इसीलिए ये क्रीक क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके पीछे हम लोगों को बहुत प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए, हम लोगों ने भी इसमें बहुत डिटेल इंजीनियरिंग करके ये प्लानिंग किया, प्लानिंग को रिव्यू किया और ये रिव्यू करने के बाद फिर हमारा यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। ये जो क्रीक है इसके सी बेड है, उसके नीचे हमको 32 मीटर जाना था एज पर आवर प्लानिंग। बट अगर आप 32 मीटर पे आप जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि नीचे एक बेसॉल्ट रॉक लगता है और बेसॉल्ट रॉक में से हमको ड्रिल करके आगे 1.5 किलोमीटर के आगे निकलना था। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो हम लोगों को ये था कि ये कहीं फेल ना हो जाए, ये हमको बहुत दिल में और दिमाग में हमारी ये रहता था कि ये प्रोजेक्ट ठीक से निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर ये प्रोजेक्ट ठीक से नहीं निकल पाया तो ये जो पूरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एचवीडीसी का इंडिया का, ये फेल होने के या डिले होने के चांसेस थे। जब हम लोग ने काम शुरू किया तो हमारा जो टाइमलाइन था प्रोजेक्ट का, तो ये हम लोगों को 8 महीने में ख़त्म करना था, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था। बाकी जो क्रॉसिंग्स हुई थी आज तक, ये जो वसई क्रीक और वाशी क्रीक क्रॉस करने की, वो 2 साल के नीचे कोई भी आज तक इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको 8 महीने में कैसे क्रॉस करना है। तो फिर हम लोग ने प्लानिंग किया, हमारी टीम सेटअप की, हम लोग ने 3 टीम बनाई जो 3 शिफ्ट में काम करेंगी। 2 मशीनरी का सेटअप किया, दोनों साइड से हम लोगों ने टीम लगाया सो दैट हमारा टाइम कम हो सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ हमारा एकदम क्लोज कोऑर्डिनेशन रखा। फॉरेस्ट, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का भी हम लोगों को अच्छा इसमें सपोर्ट मिला। जितने भी अथॉरिटीज़ थी उनके सहयोग से ये काम हो पाया है और उनके जो उनको भी ये प्रोजेक्ट का महत्व पता था, क्योंकि ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस वाला प्रोजेक्ट था। इस पूरी यात्रा का दूसरा और एक बड़ा पड़ाव है आरे। इस स्टेशन पर डीसी पावर को फिर से एसी में बदला जाता है ताकि इसे मुंबई शहर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। हम इस समय अदानी कुडूस आरे ट्रांसमिशन के दूसरे छोर पे हैं। ये आरे स्टेशन है। ये वो जगह है जहाँ से मुंबई के लिए सप्लाई शुरू होगी। इस प्रोजेक्ट की और क्या खासियत रही, कैसे इसे लीड किया गया, इसके लिए हमारे साथ इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले उन्नत प्रकाश जी हैं, ये और बताएंगे। सर,
ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले यहाँ पर 220 kV AIS था। AIS एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन को बोलते हैं। और तो अब चूँकि मुंबई में जगह की कमी है, तो ये जो एरिया था टोटल 20,000 स्क्वायर मीटर, अब इस एरिया में ही हमको HVDC बनाना था। हमने उस AIS को GIS में कन्वर्ट, जो हमारे पीछे आप देख रहे हो ये सारे GIS, राइट, तो AIS को हमने GIS में, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उसको बोलते हैं, तो हमने इस AIS को GIS में कन्वर्ट किया। और वो 20,000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया था, वो 4,000 स्क्वायर मीटर में हमने उसको कंप्रेस किया। उसके बाद जो 16,000 स्क्वायर मीटर जो ये एरिया बना, ये इस एरिया में हमने ये HVDC स्टेशन बनाया है। और एज पर अदर OEM एज वेल एज हिटैची ऑल्सो, दिस इज़ द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पैक्ट 1 गीगावाट स्टेशन। ये जो एरिया है हमारा, ये AC यार्ड है हमारा। ये AC यार्ड के जस्ट पीछे हमारा वो फायर टैंक है, एक छोटा स्टोर है, उधर हमारा एक ट्रांसफार्मर है, 3 ट्रांसफार्मर सामने में रखा हुआ है। वो जो इस ट्रांसफार्मर है वो स्पेयर ट्रांसफार्मर है। और AC यार्ड जो है ये हमारे GIS में, जैसे ये जो ट्रांसफार्मर में जो कुडूस से हमारे पास 320 kV DC आ रहा है, वो 320 kV को 220 kV AC में, AC तो कन्वर्ट हो गया वॉल में ही, लेकिन 320 को हम 220 में स्टेप डाउन करके और इस AC के थ्रू AC GIS में जाता है। यहाँ GIS से हमारे 33 kV GIS जाता है, यहाँ से 33 kV से 11 kV और फिर मुंबई का उसको सप्लाई जाता है। करीब 1000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के साथ ये प्रोजेक्ट न सिर्फ शहर की बढ़ती मांग को पूरा करेगा, बल्कि ग्रिड की रिलायबिलिटी और वोल्टेज स्टेबिलिटी को मजबूत बनाएगा। और सबसे अहम बात, ये कॉरिडोर मुंबई में बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने का रास्ता भी खोलता है। यानी ये सिर्फ आज की जरूरतों का समाधान नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी सिस्टम है। बदलता भारत ग्राउंड रिपोर्ट की इस श्रृंखला में ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को आधुनिक तकनीक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पूरा कर रहा है। विकसित भारत 2047 के विजन में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती दे रहे हैं, ताकि विकास की रफ्तार कभी धीमी न पड़े।